इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हेलो जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी क्या पढ़ना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम से क्या पता चल रहा है सर? इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बना रखा है, कल को इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर फ्लक्चुएशंस हो, अगर मैंने मान लो इन्वेस्टमेंट करी, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी 2 लाख रुपए की, मान लो इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे और वो शेयर 2 लाख से हो गए बच्चों 1,80,000 रुपए के। कितने के हो गए? 1,80,000 रुपीज के हो गए। तो बच्चों हमको क्या हो जाएगा? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 1,80,000 रुपए की हो गई, तो बच्चों 20,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन सर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, मान लो 2 लाख रुपए से कितने की हो गई? 2 लाख रुपीज से 2,20,000 की हो गई, तो सर जो रिजर्व बना रखा था वो तो यूज ही नहीं हुआ। बच्चों ये रिजर्व कब यूज करना है? जब इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाएगी। इन्वेस्टमेंट जब फॉल कर जाएगी तो आप कहां से पैसे निकाल लोगे? रिजर्व से पैसे निकाल लोगे। और लेकिन सर अगर इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई तो रिजर्व के पैसे यूज नहीं हुए, तो रिजर्व के पैसे किसको चले जाएंगे? पार्टनर्स को। और सर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ गई तो उसको क्या कर दोगे? रीवैल्यू कर दोगे। तो रिवैल्यूएशन में भी जो प्रॉफिट आएगा वो भी किसमें बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो अगर मैं सीधा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूं तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझ लेना एक बार में क्वेश्चन, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर उसके बाद ध्यान से, आपसे होता नहीं है ना? नमस्ते जी। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना एक बार में क्वेश्चन को, क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं। चलो देखो ध्यान से। राधा, गौरी, कबीर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ध्यान से देखो। डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो एक राधा थी, एक गौरी थी और एक कबीर था। दोनों का प्रॉफिट, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 4:3:2। डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होंगे? 2:3:4। कब से? 1 अप्रैल 2024। सर जी कौन सा साल आ गया? 24-25 आ गया। सर ये जो बैलेंस शीट गिवन है कब की गिवन है? 23-24। सर 23-24 की पीएसआर क्या थी सर? 4:3:2। तो सर जो भी प्रॉफिट्स जो बटेगा, रिजर्व्स जो भी बटेगा वो किसमें बटेगा? 4:3:2 में बटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना रेशो अगर गलत आपने तो उसके लिए आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सर रिजर्व कितने का बना रखा था हमने? 18,000 रुपीज का। सर इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज करी थी हमने? 2 लाख रुपीज की। ठीक है, अब ध्यान से देखना। when there is no other information, सही कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई, तो हम क्या मान के चलेंगे सर? 2 लाख की थी, आज भी कितने की होगी? 2 लाख रुपए की। तो सर रिजर्व के पैसे तो यूटिलाइज नहीं हुए। अगर इस साल रिजर्व के पैसे यूटिलाइज नहीं हुए तो रिजर्व के जो 18,000 है वो किसमें बढ़ जाएंगे? पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। और रेशो हमेशा क्या रहेगी आपकी? 4:3:2। तो आप क्या करोगे? रिजर्व बांटोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 18,000 टू राधा, गौरी और कबीर। किस रेशो में? 4:3:2। आई होप आपको बांटना तो आता है, कैलकुलेशन करनी आती है। सर 18,000 का क्या कर दोगे? 4/9। ऐसे ही सर 18,000 का क्या कर दोगे? 3/9। ठीक है, और 18,000 का क्या कर दोगे? 2/9। ठीक है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन सीधा पता है क्या होती है? एक बार 18,000 को 2 से कर दिया तो क्या आ गया? 2,000 ना। अब सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना? 8,000। ऐसी 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना? 6,000। और ऐसी 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना? 4,000। एक बार आप क्या करा करो, नंबर को टोटल के साथ डिवाइड कर दिया करो, उसके बाद तो सिर्फ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। बार बार डिवाइड और मल्टीप्लाई का खेल मत खेला करो, एक बार में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं सर। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। सर इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 2 लाख की, आज भी कितने की है? 2 लाख की। कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। कोई रिजर्व के पैसे यूटिलाइज हुए? नहीं हुए। तो रिजर्व जो 18,000 का बचा हुआ पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा सर? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो 2 लाख का जो रिजर्व है ये सीधा का सीधा पार्टनर्स के, 18,000 का जो रिजर्व है वो सीधा सीधा दोबारा से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो केस नंबर 2 में क्या हो जाएगी? सेम एंट्री एज केस नंबर 1। ठीक है, यस। अब देखो ध्यान से, सेम, सिर्फ यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह कौन सा रिजर्व डाल दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाकी सब कुछ सेम है। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1,91,000। सर इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, आज कितने की हो गई? 1,91,000। कितने का लॉस हो गया ध्रुव? कितने का लॉस हुआ बेटा? 9,000 रुपए का। तो 18,000 रुपए से कितने पैसे यूटिलाइज कर लिए सर हमने? 9,000 रुपीज यूटिलाइज कर लिए। और बाकी के बचे हुए 9,000 किस में बढ़ गए? पार्टनर्स में बढ़ गए। किसमें? 4:3:2। तो बच्चों ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना? 18,000। सर इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट, और एसेट जब कम हो जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। तो कितने से कम हो गई? 9,000 रुपए से। अब आपके पास रिजर्व के कितने पैसे बचे? सिर्फ 9,000। किस रेशो में बांटे? 4:3:2। सिंपल।
सिंपल। यस, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, एसेट कम हो रही है, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। रिजर्व कंपनी के लिए क्या आती है, लाइबिलिटी कम होती है तो उसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। ठीक है। यस, चलो आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कितना, 2,18,000। सर आपकी जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की हो गई, 2,18,000 की हो गई। सर मजे की बात, कितना अच्छा हो गया ना। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई सर, 18,000 से। तो सर इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, और इन्वेस्टमेंट की एसेट को जब एसेट को जब इंक्रीज करना है तो कौन सा अकाउंट में, रीवैल्यू करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। अब ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने सिखाया था। सर जब एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो एसेट को क्या करते हो, डेबिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा बच्चों, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय इन्वेस्टमेंट कितना लिखते हैं बच्चों, 18,000। ध्यान से समझते जाना मेरी बात को। ये हो गई क्रेडिट साइड और ये क्या हो गई, डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आपने क्या लिख दिया, बाय इन्वेस्टमेंट कितना बच्चों, 18,000 रुपए से। अब ये 18,000 रुपए और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, कौन कौन था, राधा था, गौरी थी, और कौन था, करण था। तो 18,000 रुपीज का प्रॉफिट है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4:3:2। तो एक तो 18,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कितने की होगी, 18। और दूसरा 18,000 रुपए किसके पड़े हैं, रिजर्व, वो भी किसको बटेगा, पार्टनर्स को बटेगा। तो ध्यान से देखो इसकी एंट्री कैसे करनी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का डायरेक्टली किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर्स को, क्योंकि रिजर्व को हमें यूटिलाइज ही नहीं करना पड़ा सर। इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख से 2,18,000 की होगी, इन्वेस्टमेंट कम होती जब भी तो रिजर्व को क्या करते, यूटिलाइज करते। देख लो ये, देख ले, देख ले, घड़ी को घर पे साफ कर लियो। इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट क्या है, अपनी एसेट है, एसेट बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितना, 18,000, 18,000। रिवैल्यूएशन का अब क्या आया, प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन जा रहा है, अब रिवैल्यूएशन अभी क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, अब जा रहा है तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। रिवैल्यूएशन डेबिट किसको मिल रहा है सर, पार्टनर्स को मिल रहा है, किस रेशो में, 4:3:2। ध्यान से देख लो, किसी को डाउट है तो 1 मिनट रुक रहा हूँ। रिजर्व को यूटिलाइज नहीं करा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, तो रिजर्व भी किसको बढ़ गया, पार्टनर्स को बढ़ गया। और सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इंक्रीज हो गई 18,000 रुपीज से, तो वो वैल्यू भी हमने क्या कर दी, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। आगे सर, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है सर, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ज्वाइन ज्वाइन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1,73,000। अच्छा अच्छा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1,73,000। बच्चों कितने का लॉस, लॉस 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 कितने का, 27,000 रुपए का। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, 18,000। 27 में से 18 चले गए, कितने बचे, 9,000। तो अब ये जो 9,000 रुपए से, अब इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से समझो। इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कितने की होगी, 173। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम करनी पड़ेगी, 27,000 रुपीज से कम करनी पड़ेगी। और सर हमारे पास जो रिजर्व है सब कितने का है, 18,000 रुपए का। तो 9,000 रुपए का हमें एडिशन क्या हो गया, लॉस हो गया। अब वो लॉस किससे बेयर करेंगे, पार्टनर से बेयर करेंगे। लॉस जब पार्टनर्स को बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, जनरल एंट्री तो दो एंट्रीज काम की होती है, एक तो ये वाली एंट्री काम की होती है और ये वाली एंट्री काम की है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो होती है। तो ध्यान से देखना आप इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जा रहा है बच्चों, जा रहा है, कितने से जा रहा है, 18,000 से। बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई, 27,000। तो इन्वेस्टमेंट अपना एसेट है, एसेट कम हो रहा है, तो कितने से क्रेडिट कर दोगे, 27,000। और सर ये जो 9,000 रुपए से जो वैल्यू एडिशनल जो कम जो हुई है वो किस में जाएगा, ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन में। क्या सिखाया था आपको, रिवैल्यूएशन का एक डेबिट साइड हो गई और एक क्रेडिट साइड हो गई, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, 1,73,000 की हो गई, कितने का लॉस, 27,000 का। सर 18,000 तक का तो हम कहां से पूरा कर देंगे, रिजर्व। और बाकी का जो 9,000 रुपए है वो किसमें, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बच्चों ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया, 9,000 रुपए का। अब ये इस साइड पर क्या आ जाएगा बच्चों, लॉस आ जाएगा, और वो किस में बटेगा, कौन था, राधा, गौरी, करण।
तो 9,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में, 4:3:2। अब देखो ध्यान से, पहली एंट्री तो ये हुई कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो गया, सर रिवैल्यूएशन को 9,000 से हमने क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। अब सर ये जो 9,000 रुपीज का जो लॉस था ये पार्टनर्स में बटा किस रेशो में, 3:4:2। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पर क्या हो रहा था सर, डेबिट हो रहा था। अब ये रिवैल्यूएशन क्या हो गया बच्चों, चला गया क्रेडिट हो गया। लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट किसका, री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सिंपल, सेम टू सेम वर्कमैन कंपनसेशन, कुछ भी 19-20 भी अंतर नहीं, सिर्फ नाम का फर्क है। जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन आ रहा था वहां पे क्या लिखा दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सेम टू सेम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट गिवन है, एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी हमने, 4 लाख रुपीस की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व है जो कि था 50,000 रुपीज का। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:1। सबसे पहला केस, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई रुपीस 4.8 लाख। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई रुपीस 3 लाख। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई रुपीस 3.6 लाख। जल्दी से यार, अपना आस पड़ोसी का मत देखना, खुद से करो जल्दी से। ये टॉपिक आगे 4 चैप्टर्स के अंदर यूज होने वाला है, ध्यान से कर लो। हेलो बच्चों, बाकी के सारे चीटर कॉक्स अब देख लो, मेरा देख लो, ओए बच्चों मेरा देख लो। खुद से तो करते नहीं हो, और जो कर रहे हैं क्या बढ़िया, मतलब दिमाग ऐसा है कि सर कुछ डाल के तो दिखा दो, हम कसम खा के कहते हैं एक भी चीज आपकी क्लास से लेके नहीं जाएंगे। इसने चालू चालू ही नहीं करा है, चालू नहीं करा तूने, क्वेश्चन उतारे जा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही है, उसने क्वेश्चन ही उतार के बैठा हुआ है। सच्ची भाई, सुनो ध्यान से देख लो बच्चों दोबारा से। आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 4 लाख की। आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व बना रखा था कितने का, 50,000 का, ये सोच के कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो मैं ये जो लॉस जो होगा वैल्यू कम होकर उसके पैसे कहां से पूरे कर लूंगा, रिजर्व से यूटिलाइज कर लूंगा। कहां से यूटिलाइज कर लूंगा, रिजर्व से यूटिलाइज कर लूंगा। सर यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4.8 लाख। तो इन्वेस्टमेंट 4 लाख से कितने का हो गया, 4.8 लाख, मतलब कि 4,80,000 रुपए का। 80,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे, एसेट है, क्या करोगे, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट, अब मेरे साथ साथ लिख लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहां पे, रीवैल्यूएशन। एसेट की वैल्यू को जब बढ़ाना है, लाइबिलिटीज की वैल्यू जब भी इंक्रीज डिक्रीज करनी होते हैं तो कौन सा अकाउंट खुलता है, रीवैल्यूएशन। कितने से, 80,000 और 80,000। अब सर ये तो रिवैल्यूएशन में जो 80,000 रुपए, अच्छी बात है बुरी बात है सर, अच्छी बात है, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में बटेगा। तो आप दूसरी एंट्री क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 80,000। तो एक दूसरी एंट्री होगी पार्ट 1 की, किसको बांटोगे, टू ए, टू बी, टू सी। ए की कैपिटल, सी की कैपिटल और सी की और बी की कैपिटल किस रेशो में बांटोगे, 1:2:1 दे रखा है ना। कितना हो जाएगा सर, 20,000, 40,000 और 20,000। ये तो खेल हमने क्या करा, ये तो खेल था कि सर मैंने जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 4 लाख से कितने पर पहुंचाया, 4,80,000 पे पहुंचाया। सर ये जो रिजर्व है ये यूटिलाइज करना पड़ा, नहीं सर। ये तो कब यूटिलाइज करना पड़ता, जब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती। तो अभी रिजर्व पड़ा हुआ है, अब ये रिजर्व किस में बटेगा, पार्टनर्स में बांट दो। तो थर्ड एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। कितने का रिजर्व था, 50,000 का। किस रेशियो में बांटोगे, 1:2:1। कितना आ जाएगी, 12,500, 12,500, 25 और 12,500। बच्चों एक बात बताओ यार, इतना मुश्किल है क्या ये? मैंने क्या बोला, हाँ जी बोलो सर। कौन सी, ये कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तू ये वाली पहले कर दे, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। ये वाली ये मत करियो कि इससे पहले कर दे, पहले ये वाली फिर ये वाली, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये वाली आप ऊपर कर दो। भाई ये दोनों एंट्रीज आपस में क्या है, कनेक्टेड है। पहले रीवैल्यूएशन में पैसा डालोगे, उसके बाद ही तो पैसे क्या करोगे, बांटोगे, है ना। तो पहले रीवैल्यूएशन में कुछ डाला जब भी तो उसको क्या करा, बांटा। तो ऐसे कर,
ये थी केस नंबर 1 की एंट्रीज, इसकी एंट्रीज हमने क्या करी, खत्म करी। अब बताओ किसी को कोई डाउट है, अभी मौका है, बोलो। हाँ जी, कह तो रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। कर क्यों नहीं पाए थे फिर, अभी सेम ही तो ऐसा क्वेश्चन ही तो करवाया था। नेक्स्ट, अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज। कितनी हो गई बच्चों, 3 लाख। बच्चों 4 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई, 3 लाख रुपीज की रह गई। अभी मेरे पास सिर्फ कितने के पैसे, 1 लाख रुपए का क्या हो गया लॉस। 50,000 का लॉस तो कहां से पूरा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। बाकी 50,000 का लॉस किस में से लेगा, पार्टनर्स है ना, रीवैल्यूएशन में डालेंगे पहले 50,000 से वैल्यू को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, और फिर वो 50,000 का लॉस किसको बियर करेंगे, पार्टनर्स को। तो भैया अब केस नंबर 2 की अगर मैं एंट्रीज पास करूं, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों रिजर्व कितने का चला गया, 50,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट अपना क्या है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब कम हो जाती है तो एसेट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कितने से कम हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, कितना, 50,000 के 1 लाख, 1 लाख रुपए। क्योंकि 3 लाख से कितने की, 4 लाख से कितने की हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई। तो भैया 3 लाख की हो गई, तो 1 लाख से वैल्यू क्या हो गई, कम। और बाकी का 50,000 किसमें डाला, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, 50,000। रिजर्व कितने से कम हो गया, रिजर्व क्या था, लाइबिलिटी, कम हो गया, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और बच्चों यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो 50,000 से एडिशनल जो कम जो हो गई, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी तो बच्चों क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 4 लाख से कितने की हो गई, 3 लाख की, 1 लाख से कम हो गई। 50,000 का बैलेंस कहाँ पर भेजा, रिवैल्यूएशन में। अब रिवैल्यूएशन क्या हो रखा है सर, डेबिट हो रखा है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब ये जो 50,000 का लॉस है किसमें बांटोगे, पार्टनर्स में। तो आप क्या बोलोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू ए, टू बी, टू सी, टू सी। कितना, 12,500, 25,000 और 12,500। किस रेशो में, 1:2:1। कुछ और करना है इसके अंदर, वही तो बच्चे। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो उसको जब बांटोगे तो रिवैल्यूएशन क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस जब पार्टनर्स में बटेगा तो क्या करना है, मैं वही देख रहा था कौन बताने वाला है। ए की कैपिटल डेबिट, बी की कैपिटल डेबिट, सी की कैपिटल क्या करोगे, सी की कैपिटल क्या करोगे, डेबिट। क्योंकि लॉस है बच्चों, क्या है, लॉस है। अगर इसको रिवैल्यूएशन में डालोगे, डेबिट साइड पर डालोगे, बैलेंसिंग फिगर किस साइड पर आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी। और क्रेडिट साइड पे क्या निकल के आता है, लॉस निकल के आता है। और डिवैल्यूएशन वैसे भी क्या था, यहाँ पे डेबिट था, तो ऑब्वियसली इसको जब जाना था तो एक कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। खत्म हो गया रिवैल्यूएशन कितने का, 50,000 रुपए का। इसको 12,500, इसको 25,000 और इसको 12,500। किस रेशो में, 1:2:1। ओके सर। बस सेकंड से, हाँ हाँ जी बच्चों। तो 1:2:2 क्या आ गया, हेलो जी, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर। अभी किसी को कोई डाउट केस नंबर 2 के अंदर, बोलो जी, बोलो बच्चों। नहीं, केस नंबर 2 खत्म, इतना ही करना था। अब लास्ट बचा कौन सा, केस नंबर 3। सर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी, 4 लाख रुपीज की। सर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कितने की हो गई सर, 3,60,000। बच्चों 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 3,60,000 की हो गई, तो एसेट कितने से कम हो गया, 40,000 से कम हो गया। और हमने कितने का रिजर्व बना रखा है, 50,000 का रिजर्व। तो हम तो भैया सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है। तो 40,000 रुपए हम किसमें से यूटिलाइज कर लेंगे सर, रिजर्व में से। फिर भी हमारे पास कितने पैसे बचेंगे सर, 10,000 रुपए बचे। और 10,000 किसमें बढ़ जाएगा भैया, तो मेरे करवाते होशियार कैसे बन जाते हो, है। इन्वेस्टमेंट को कम करने की जरूरत नहीं, दोबारा से जरूरत है। केस नंबर 3, ठीक है, ध्यान से देखना। अब भैया क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरा कितना था, 50,000। भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी कम हो रही है, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टू 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 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना यूटिलाइज कर रही है भैया, 40,000 रुपीज। और बाकी के 10,000 किसमें, पार्टनर्स में, टू ए, टू बी, टू सी। भैया जी कितना, 10,000 रुपीज बांटोगे किसमें, 1:2:1।
कितना हो जाएगा? 2500, 5000 और 25। खत्म। तो ये वाली एंट्री थी आपकी केस नंबर 3 की। जल्दी से देख लो जिसका नहीं हुआ था। है सेकंड वाला। एस कैपिटल 12500, 20 कैपिटल। बेटा क्या नाम है आपका? ऋतिका। ऋतिका, क्लास हमारी 5 o'clock स्टार्ट हो गई थी और वैसे हमारा एक चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी, चेंज इन पीएसआर। हम थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं। 2 चैप्टर हमारे इस बुक के खत्म हो गए। पार्टनरशिप खत्म हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा गुडविल खत्म हो गया। थर्ड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको क्या आएंगी, समझ में आएंगी। फिर मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास अपनी तरफ से देकर, अभी तो आप ग्रुप पे पढ़ रहे हो तो अभी आपको मे भी कुछ चीजें समझ में ना आए क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर के मिड में हैं। ठीक है, तो अभी जैसे इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ाने के बाद फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा। उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अभी समझने की थोड़ी सी क्या करो, कोशिश करो। ठीक है, अभी आपका स्कूल कौन सा? अच्छा, उसमें कितना हुआ अभी? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी। ओके। हाँ जी बच्चों, बोलो 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 बोलो। डन है सबका? अब सही है? अब क्लियर हो गया? मेरे करवाते क्लियर हो जाते हैं सर, जब हमको जवाब देते हो, जब हमें नहीं आता। भाई, या तो सुस्ती ले ले या बोल ले। तू ऐसे बोलेगा तो ये हरसिमरन क्या बोलेगा? 3:30 बजे का आ रखा है ये दोनों। चलो, अब इसके आगे की कुछ टॉपिक्स करते हैं, देखते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन है 14। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। 14 आईएमपी मार्क कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। XYZ are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर्स थे XYZ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:3:2। तो हम आराम से लिखेंगे सर XYZ तीन पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, भैया इन्होंने फ्यूचर में 1 अप्रैल 2024 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी चाहिए इनको? 2:3:5। तो भैया देखो, ये वाला साल कौन सा हो गया? 24-25 हो गया। यस सर, ये वाला इससे पिछली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी कौन से साल में थी? 23-24। ध्यान से समझ जाना मेरी बात को। ठीक है, हमें कोई इररिलेवेंट सी बात नहीं करनी क्योंकि ये वो क्या बोलता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर। भैया बटेगा ही ओल्ड पीएसआर के अंदर क्योंकि बैलेंस शीट कब की गिवन है आपको? ध्यान से बताओ, बैलेंस शीट कब की गिवन है? 23-24 की गिवन है। और 23-24 की रेशियो क्या है? 5:3:2। तो अगर मैं हमेशा के लिए आपको, या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हमेशा किसमें बटेगा? ओल्ड पीएसआर के अंदर। वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। भैया हमें किसके हिसाब से चलना है? डेट्स के हिसाब से चलना है। सर जब बैलेंस शीट के अंदर 23-24 के बैलेंसेस जो आ रहे हैं तो बटेंगे भी किस रेशो में सर? 23-24 के रेशो में। ठीक है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट मतलब सर पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यहाँ पे मैच नहीं करेगी। बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा आपको गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2024। ध्यान से समझना बच्चों, वैष्णवी बताएगी सबको। बेटा ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 50,000 का, अगर ये मैं पार्टनर्स में बांटू तो पार्टनर्स को मजे आ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा? एसिड है, एसिड पार्टनर को अगर बांट दो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो पार्टनर के मजे आ जाएंगे के नुकसान हो जाएगा? बोलो, मजे आ जाएंगे? समझना है, मजे आ जाएंगे। अच्छा जी, कनिष है आखिरी में देगा। अच्छा अच्छा, ईशान तू बता भाई। है लॉस है? ये लॉस है? नुकसान हो जाएगा कैसे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? तू बता। लॉस ही होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कनिष बता। लॉस होगा कैसे? एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा था ये ना डेफर कर रखा था। हाँ। ये क्या था बच्चों? देखो, 3 साल का ये वैसे भी क्या है, एसेट साइड पे लिखा हुआ है। बेटा एसेट साइड पे कल को अगर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा मिल जाए, ध्यान से समझना, या फिर यहाँ पे क्या लिखा मिल जाए,
प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखा मिल जाए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा मिल जाए यहाँ पे 30,000 रुपीज। बच्चों मैंने आपको कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले एक बताया था कि अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनएल, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, पीएनएल का क्या लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है, पीएनएल का क्या लिखा हुआ है, डेबिट 30,000। तो बेटा ये बताइए, ये पीएनएल का प्रॉफिट है कि लॉस है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पीएनएल का डेबिट, क्या होगा, लॉस होगा, वेरी गुड। तेज सी बेटा, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, पीएनएल का डेबिट, कितना, 30,000, क्या होगा बेटा, no information is given whether it is profit or whether it is loss, then what you will assume, it is profit or it is loss, बताओ जल्दी से। पीएनएल का डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट, हाँ तो ये क्या है, प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट, संजना क्या है बेटा ये प्रॉफिट, वैष्णवी क्या ये प्रॉफिट, उज्जवल क्या है बेटा ये, रितिका क्या है बेटा, सिर्फ पीएनएल का डेबिट लिखा हुआ है, क्लास 11th में था, क्या है बेटा प्रॉफिट के लॉस, क्या है लॉस, पक्का, पक्का डन कर दो, है डेबिट साइड पे क्योंकि सारे के सारे लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पे सारे के सारे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ प्रांजल, कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले चैप्टर में, करवाया था पार्टनरशिप वाले में, और मैंने उस दिन ही बोल दिया था कि नालायक बच्चे कभी भी सुधरने नहीं वाले, जब मैं सिखाऊंगा, मैंने तुम्हें बोल दिया था कि 10-15 दिन बाद फिर दोबारा से तुमसे क्या करूंगा, क्वेश्चन करूंगा। अब मेरे को 100% पता था कि बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे, हमेशा ये सोच के, यार तुम्हें बार बार एक चीज समझाता हूं, तुम्हें समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती बेटा, पीएनएल का ये डेबिट हो गया और ये क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, इनकम्स, क्योंकि रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, अब ध्यान से सुन लेना बच्चों, कसम सच्ची बता रहा हूँ, कम से इतनी बार मैंने तुम्हें ये चीज समझा दी, फिर भी नालायक तेरा आंसर देते रहोगे। और डेबिट साइड पे क्या होता है, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब एक बात बताना, एक बात बताना, तुम्हारे पास इनकम हुई 10 लाख रुपीज की और तुमने खर्चा करा कितने का, 3 लाख रुपीज का, अब यहाँ पे क्या निकल के आया, 7 लाख रुपीज, और ये क्या निकल के आया बच्चों, 2 नेट प्रॉफिट, क्या बोला इसको, बैलेंसिंग फिगर, पक्का। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आया, इसको हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, ये कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे, और ये कौन सा बैलेंस है, पीएनएल का कौन सा बैलेंस माना जाता है बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस माना, कौन सा बैलेंस माना जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। क्यों है ये क्रेडिट बैलेंस, क्यों है ये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये जो निकल के आया, क्यों निकल के आया, बिकॉज क्रेडिट साइड वाज मोर देन डेबिट साइड। तो सर जो कि डेबिट साइड पे जो लिखा होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और ये बच्चे मेरे को क्या बोल रहे हैं, डेबिट साइड पे क्या लिखा होता है, लॉस लिखा होता है। बच्चों डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, और नेट प्रॉफिट क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट साइड से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, क्या बोलते हैं इसको, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, जो कि डेबिट साइड पे जो आता है। दूसरा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मान लो यहाँ पे खर्चा कितना था, 10 लाख का, इनकम कितनी हुई, मतलब खर्चा कितना था, 13 लाख का, और इनकम कितनी हुई हमारी, 10 लाख की, तो बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आएगा, नेट लॉस, कितने का नेट लॉस आएगा, 3 लाख रुपीस का, बैलेंसिंग फिगर। ये 3 लाख रुपए का क्यों आ रहा है बैलेंस, बिकॉज बिकॉज डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, पीएनएल का क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे। तो क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस आता है और डेबिट साइड पे कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। और तुम लोग मेरे को क्या बोलते हो, पीएनएल का डेबिट साइड है, तो भैया है तो वो लॉस ही था, लेकिन तुम लोग क्या बोलते हो, डेबिट साइड वाला था, नहीं, लॉस कौन सी साइड पे आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, अभी भी इसको कहीं पे लिख लो ना, बार बार भूल जाते हो, लिख लो जल्दी से, पेनल अकाउंट बना के, कि सर ये वाला जो लॉस जो निकल के आ रहा है, ये क्या है, पेनल का डेबिट बोलेंगे, और ये जो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, पीएनएल का क्रेडिट बोलेंगे। बहुत बच्चों को इसके अंदर क्या रहती है, दिक्कत रहती है। हाँ जी, लिख लो जी, लिख लो ध्यान से, जिसको भी दिक्कत है। तो चाहे मैं डेबिट साइड पे जो लिख रहा हूं ना, लेकिन ये बैलेंस किसका है, क्रेडिट वाला, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे जो आ रहा है ये कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट वाला, बार बार गड़बड़ करते हो। फिजिकल लिख लिया बेटा, पक्का, उज्जवल नहीं लिखा, लिखा है,
अभी तो कह रहा है मैंने लिख लिया पता है सर है। ये तो पता है तो क्यों लिखना है। तेरे को पता नहीं था, तूने तो गलत आंसर दिया था। इनको लॉस हो रहा था। तूने लॉस और तूने पीएनबी का डेबिट साइड बोला था कि डेबिट जब साइड पे एड की लिखा लॉस होता हो है। रहा था बस। हाँ तो लॉस, चलो जी। हाँ अब देखो है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जी, किसी को नहीं सर, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कौन सी साइड पे लिखा हुआ है सर, एसेट साइड पे। और बच्चों एसेट साइड पे लिखा हुआ है तो उसको कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्योंकि एसेट जब भी बढ़ते थे क्या होता है, डेबिट होता है। तो बच्चों ये जब भी ये पार्टनर्स को बटेगा ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, कम होगी। ऋतिका पार्टनर्स की कैपिटल जब कम होती है तो बेटा डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, कैपिटल जब कम जब होती है तो वी शुड डेबिट और क्रेडिट है। पक्का, श्योर, लॉक कर दूं। अच्छा एक बात बताओ रितिका, एसेट्स जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट के क्रेडिट है, क्रेडिट करते हैं, शाबाश। और बेटा जब एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो ऐसे डेबिट कर देते हैं। बेटा जब कैपिटल जब बढ़ती है तो, सही बता रहे हो सब कुछ, कैपिटल जब बढ़ती है बैलेंस शीट में डेबिट हो जाता है, बैलेंस शीट में डेबिट साइड भी आने लग गई। और चलो बहुत बढ़िया। अच्छा लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी साइड है तो डेबिट लिख दो, क्योंकि वैसे तो सारे अकाउंट में डेबिट साइड ऐसी होती है और वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती यहाँ पे करेंगे तो अच्छी बात है, बोर्ड एग्जाम्स में हो गई तो किस पे लिख दिया जाएगा उसके अंदर, यहाँ पे गलती करके किसको पता लगता है। इस हिसाब से ये सबके सब ऐसे ही है, टेंशन ना लो, इन सबको मैंने सिखाया था शुरू शुरू में। चलो लाइबिलिटी जब बढ़ी तो क्या करते हैं बेटा, शाबाश, डेबिट क्रेडिट पूछ रहा हूँ मैं तो, वो क्लास 11th में, वो मैंने दोबारा से बताऊंगा ना। देखो क्या है, आप मेरे पास आए पढ़ने के लिए, जब तक मेरे को आपकी दिक्कत नहीं पता होगी, जब तक मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा। मेरे को इन सबका माइंडसेट पता है, कौन कहाँ पे गलत आंसर दे सकता है, मेरे को आपका भी पता करना है। बताओ लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो डेबिट कर दो क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो, शाबाश। और बच्चों लास्ट बचा रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम जब कम हो गई तो बेटा क्या कर दूं, डेबिट के क्रेडिट, क्या कर दो, डेबिट कर दो। बेटा अगर मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर कितने आंसर्स गलत है भैया, ये सही है कि गलत है वैष्णवी, वैष्णवी ये सही है कि गलत है, गलत है। अच्छा और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो, और कुछ मत बोले यार। अच्छा ये कैपिटल जब बढ़ रही है तो डेबिट बोला उसने, सही है ना, सही है कि गलत है, नहीं क्या बात कर रहे हो। अच्छा कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट नहीं करते, मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ भाई, मैं तो आंसर पूछ रहा हूँ कि कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट नहीं करते क्या, क्रेडिट करते हैं, सी से कैपिटल सी से क्रेडिट। अच्छा बताओ ना, बताओ बताओ क्या दिक्कत है, क्लास में ही तो है हम, कौन सा पेपर में लिख दिया, प्रणित बताएगा। हाँ बेटा प्रणित क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा अब लास्ट एक बता दो, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा रेवेन्यूज और इनकम जब कम जब हो जाती है तो क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं, डेबिट ही करते हैं, पक्का। कैपिटल लाइबिलिटी जब कम हो जाती है तो, अच्छा ठीक है, ये वाला सही था। तो बेटा आपकी 1 2 3 क्या हो गई, गलती हो गई। ध्यान से अपना लिस्ट निकालो, फ्रंट पेज देखो, जल्दी से निकालो। एसेट्स और एक्सपेंसेस रीतिका जब भी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जिन जिन को भी दिक्कत है और कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। फिर इस वाले क्वेश्चन में काम आएगा अभी, कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू जब बढ़ती है तो क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट, और जब भी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आंसर सही है फिर भी कंफ्यूज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, क्यों नो। आप मेरे को बोलो सर, मतलब एंड टाइम में तुमको क्या बोलना है सर, आप कुछ भी मत बोलो, हमने जो बोला वो सही है। कंफ्यूजन कब होती है, जब हमें भी आंसर का क्या होता है, ढाई से ढाई होता है, और जब 100% पका है। अगर मैंने इससे पूछा होता प्रांजल से, तो इसका कॉन्फिडेंस हिलता ही नहीं, बोलता है सर अब आप जो मर्जी बोलते रहो, मैंने तो अपना आंसर दे दिया। ठीक है, समझिए मेरी बात, एसेट्स और एक्सपेंसेस एक परिवार के लोग हैं, जब भी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट, और जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू उसका अपोजिट चलता है। ठीक है, तो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अब देखो बच्चों 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 बच्चों, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, एक तरीके से डेबिट बैलेंस है। ठीक है, एक तरीके से मान लो कि ये एक्सपेंस था, पार्टनर्स को जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, कम होगी, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो पार्टनर्स को क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो पार्टनर्स को एक्स की कैपिटल को डेबिट करा, वाई की कैपिटल को डेबिट करा, जेड की कैपिटल को डेबिट करा, किस अमाउंट से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का था, 50,000 का, कितना कर दिया, 50,000।
बच्चों एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट वाली चीज थी, अभी तुम्हें क्या बोल रहा है, बाय बाय बोल रहा है, क्योंकि अब किसके पास जा रहा है, पार्टनर्स के पास। तो भैया जब जा रहा है तो डेबिट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। अकाउंट्स ऐसी चीज है जो समझने वाली चीज है। और जो लाइबिलिटी कैपिटल जो है, कैपिटल जब भी कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब ये जो 50,000 है किस रेशो में बटा, भैया किस रेशो में, 5:3:2। तो 50,000 को आपने बांटा 5:3:2। बच्चों 5+3+2 कितना हो गया, 10। 10 को अगर मैं 5 से 50,000 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 5,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 25,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पर कितना आ गया, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर कितना आ गया, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 25,000, 15,000 और 10,000। तो ऐसे आपको क्या करनी है, कैलकुलेशंस करने, ताकि फटाफट फटाफट हो जाए। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जब बढ़ा, पार्टनरशिप कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो ध्यान से, सर जनरल रिजर्व था, क्या था, जनरल रिजर्व था सर, प्रॉफिट एंड लॉस था। अब प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, लाइबिलिटी साइड पे। तो बैलेंस शीट की बढ़ाई वाली साइड कौन सी होती है, लाइबिलिटी साइड। और ये वाली साइड कौन सी होती है, एसेट साइड। यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट का खेल नहीं है। अगर देखा जाए तो एसेट क्या होती है, डेबिट होती है, और देखा जाए तो लाइबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। लेकिन उसको हमें सोचना ही नहीं है, एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर क्या उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड की बात ही नहीं होती, ठीक है। अब लाइबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा ये तीनों चीजें जब भी बढ़ती है, हमेशा लाइबिलिटी साइड पे कौन सा बैलेंस होता है, जो भी आइटम लाइबिलिटी साइड पे लिखी होती है हमेशा उसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस है। अब ये पार्टनर्स को जब मिलेंगी तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। और ये इन सबका क्रेडिट बैलेंस से जाएंगी तो क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो जनरल रिजर्व जा रहा है, क्या हो गया, डेबिट हो गया, कितना, 75,000। पीएनएल जा रहा है, कितना हो गया, 37,500 लिखा हुआ है ना वैल्यूज। और वर्कमैन कंपनसेशन जा रहा है, कितना हो गया, 12,500। किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो सर इन सबको आपने प्लस करा, अमाउंट आया होगा, इन सबको प्लस करके उसको एक साथ बांट दोगे, कितना, 1,80,000, 1,25,000, 1,25,000। उसको किस रेशो में बांट दोगे, 5:3:2। तो 1,25,000 को बांट दिया आपने 5:3:2। तो ये क्या होगी, आपकी जर्नल एंट्रीज पास हो। अब बताओ, किसको डाउट, थोड़ा तो समझ में आया होगा रितिका। हाँ जी, बाकी बच्चों सब सिंपल। चलो जी, ये करवाने के बाद आप सारे जने ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी बुक को बंद कर दो, बुक को बंद कर दो। बुक खोलने का कोई फायदा नहीं है, बुक को बंद कर दो जल्दी। सर अगर हम देखें, समीक्षा है, ऐश है, दिव्या है, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो समीक्षा है, ऐश है और दिव्या है, 5:3:2 क्या है बच्चों, इनका पीएसआर है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, तो साल कौन सा आ गया, 19-20। दे एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। तो मतलब ये वाला जो था ये कब का था, 18 और 19 का था, ठीक है सर। Their balance sheet showed a debit balance of 50,000 in the profit and loss account. Their balance sheet showed a debit balance of P&L. तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L कौन सी साइड पे दिखाया होगा, एसेट साइड पे कि लायबिलिटी साइड पे। अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो कौन सी साइड पे गया होगा उज्जवल, लायबिलिटी साइड पे कि एसेट साइड पे, एसेट साइड पे, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये P&L, एसेट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी ये पार्टनर्स को बटेगा तो क्या हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। एंड द बैलेंस ऑफ 40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो, बात एक ही है। तो रिजर्व कितने का था आपका, 40,000 रुपीज का। बच्चों ध्यान से देखो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी कितने की थी, 5 लाख रुपीज की। आज वो कितने की हो गई, 4,80,000। तो आज मार्केट वैल्यू 4,80,000 की हो गई, तो रिजर्व से कितने पैसे यूटिलाइज हो गए, 20,000। और आपके पास रिजर्व का कितना बैलेंस बचा हुआ है, 40,000। तो हम दो एंट्रीज तो पास कर सकते हैं सर, एक तो ये 50,000 को पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे 5:3:2। तो भैया देखो, पेनल, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ गया, ये रहा। तो समीक्षा, ऐश और दिव्या, तो ये जो पेनल का जो था 50,000 रुपीज, वो बांट दिया आपने 5:3:2 के अंदर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लॉस है, कल को पार्टनर्स में बढ़ रहा है तो कैपिटल क्या हो जा रही है, कम। और कैपिटल जब भी कम होगी तो उसको क्या कर दोगे आप लोग, डेबिट कर दोगे। तो समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इतनी सी बात समझ में आती है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था सर, 40,000 रुपीज का था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई,
वो 5 लाख से 4,80,000 की हो गई, तो 20,000 का रिजर्व क्या हो गया, यूटिलाइज हुआ। सर बाकी का बचा हुआ 20,000 पार्टनर्स में बढ़ गया 5:3:2। तो कैसे हो गया सर, ये 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ गया 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये कितना आ गया 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है बच्चों, यस। लास्ट वाली एंट्री अभी आपको समझ में नहीं आएगी, अभी मैंने समझाई नहीं, अभी समझाता हूँ पहले वो वाला टॉपिक। ये दो एंट्रीज क्लियर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पीनल का लॉस आपने क्या कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, चलो आज अब थोड़ा सा शुरुआत पे आ जाते हैं। एक गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ध्यान से समझना बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना। आपके पास क्या थी, बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या है, आपकी लाइबिलिटीज, और यहाँ पर क्या है बच्चों, आपकी एसेट है। ध्यान से देखना, एसेट के अंदर कौन सी गुड, एसेट के अंदर क्या आ रही है, गुडविल आ रही है, मान लो 50,000 रुपीज की। ध्यान से सुनना, अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आ रही है तो वो गुडविल कौन सी होगी सर, ऑब्वियसली परचेज गुडविल होगी। क्योंकि सर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, उसकी तो वैल्यू ही मेरे को नहीं पता, तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, तो ये क्या होगी, परचेज गुडविल। अब बच्चों इस गुडविल पे हक किसका था, पार्टनर्स का था। क्योंकि पार्टनर्स ने क्या करी थी भैया, मेहनत मेहनत कर रखी थी और इस गुडविल को दूसरी कंपनी से लिया था। मतलब इस पे हक किसका था, पार्टनर्स का था, दूसरी कंपनी से खरीदा था। तो गुडविल पे हक सारे के सारे पार्टनर्स का है। मान लो एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी इनकी, 1:1:1। अब इन्होंने पार्टनर्स पीएसआर को क्या करा, चेंज करा। इन्होंने बोला ये हमारी ओल्ड पीएसआर थी 1:1:1, न्यू पीएसआर कर देते हैं 1:2:1। अब किसी ना किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस हो रहा होगा और किसी ना किसी पार्टनर का क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। और मैंने आपको सिखाया था गेनिंग पार्टनर किसको कॉम्पेंसेट करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसका गेनिंग का शेयर और सेक्रीफाइसिंग का शेयर, गुडविल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इसने क्या बोला, इसने बोला इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म, इसको कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करते हैं, हम क्या करते हैं इस गुडविल को खत्म ही कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। क्या बोल देते हैं, गुडविल को खत्म कर देते हैं, ताकि ये सब पंगा हमें ना करना पड़े कि किसको गेन हो रहा है, फिर गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे देगा। तो गुडविल जब भी आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी तो आपको इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, मतलब खत्म करना है। अब भैया गुडविल अपनी एसेट है, एसेट जब आप खत्म करोगे तो एसेट क्या हो जाएगी, कम। तो एसेट जब कम हो जाएगी तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो बच्चों ध्यान से देखना, जब भी आपको क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा होगा कि भैया गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अकाउंट के अंदर, तो आप क्या करोगे, गुडविल को राइट ऑफ करोगे। तो गुडविल अपनी एसेट है, एसेट कम हो गई तो क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। और सर जब ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। कैपिटल कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। सर कैपिटल कम कैसे हो जाएगी, बोलो जी, कैपिटल कम कैसे हो जाएगी, कौन लॉजिक दे रहा है इसका, गेनिंग पार्टनर दे रहे हैं ना, कौन सा। गेनिंग अभी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की बात नहीं कर रहे हम, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऑल पार्टनर्स आ गए। मैंने क्या बोला, जैसे ही आपकी बैलेंस शीट में गुडविल होगी तो आप गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। मतलब सीधा सीधा पार्टनर्स को बांट दो। तो जब गुडविल चली गई तो गुडविल हमारी एसेट है, कम हो गई, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और किसको मिली, पार्टनर्स को मिली। तो पार्टनर्स की कैपिटल कैसे कम होगी, पार्टनर्स को मिली तो कैपिटल तो बढ़नी चाहिए, और कैपिटल बढ़नी चाहिए तो क्रेडिट होनी चाहिए। सर डेबिट क्यों करा, हमने क्या कर दिया बच्चों, ध्यान से देखना, जितने भी एसेट्स है किसको बिलोंग करते हैं, पार्टनर्स को। तो भैया ये एसेट भी कंपनी को क्या करने हैं, आज नहीं तो कल किसके थे, पार्टनर्स के ही तो थे। किसके थे, पार्टनर्स के थे। तो मैंने पार्टनर को बोला कि भाई ये काम करते हैं, हमने जब तेरे को क्या बांट दी, गुडविल बांट दी, तो उतने से कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या हो गई, लाइबिलिटी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, देखो देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन से साथ समझते हैं। अनिल, सुनील एंड निवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर्स है बच्चों, अनिल है, सुनील है, रमेश है, 5:3:2 है। They decided to share the profits equally with effect from 1st April 2024। कौन सा साल हो गया, 24-25। तो 24-25 में इनका न्यू पीएसआर कितना होगा, 1:1:1, और ये जो पीएसआर है कब का है, 23-24 का। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000 रुपए। गुडविल कितने की है, 1,08,000 रुपए की। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट, एक गुडविल बुक्स के अंदर और आ रही है। कितने की बुक्स के अंदर आ रही है सर, 18,000 रुपए की बुक्स के अंदर आ रही है। तो मतलब कौन सी गुडविल है सर, परचेज्ड गुडविल है। और बच्चों ये वाली जो गुडविल है बुक्स के अंदर नहीं आ रही। तो गुडविल ये किसकी है भैया, फर्म की है। तो ये कैसी गुडविल मान ली जाएगी, हमारी एक तरीके से सेल्फ जनरेटेड। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज।
अब सबसे पहले आपको करना है, जब आपकी कैपिटल्स क्या है फ्लक्चुएटिंग, तो आपको पता है जब भी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तो हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है और एक कौन सा बनता है, करंट अकाउंट, पार्टनरशिप के अंदर हमने सीखा था। और जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। अब देखना, ध्यान से समझना, दो गुडविल है, एक 18,000 रुपए की और 1,08,000 रुपए की। बच्चों जो गुडविल एग्जिस्ट करती है ना बुक्स के अंदर, उसको हमेशा आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या करना है उसको, राइट ऑफ, मतलब उसको खत्म करना है। सर खत्म कर देंगे गुडविल को तो गुडविल क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। और किसको बढ़ जाएगी सर, पार्टनर्स को बढ़ जाएगी, अनिल, सुनील और रमेश को। अनिल, सुनील और रमेश को किस रेशो में बांट दी सर, 5:3:2। समझो मेरी बात को। तो 18,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 के अंदर। बच्चों जो गुडविल एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट के अंदर, उसके साथ आप क्या कार्यक्रम करने वाले हो सर, ये करने वाले, परचेज गुडविल एक तरीके से। और बच्चों जो दूसरी गुडविल है 1,08,000, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे चेंज कितना आया, किसको गेन हुआ और किसको क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। तो सबसे पहले आप गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे बच्चों, ए, एस और आर का कैसे निकालोगे बच्चों सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था भैया, 5/10, उसमें से माइनस कर दोगे 1/3। एस का शेयर था 3/10 माइनस न्यू शेयर ये था, और ये था 2/10 में से माइनस कर दोगे 1/3। तो मैंने क्या करा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करा। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबका मैं बेस क्या ले लेता हूँ, 30/30। तो 5 3 15 माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 3 9 माइनस है 15 माइनस 3, हाँ 10। आगे चलते हैं, 10 3 3 2 6 और 10। तो बच्चों कितना आ गया, 5/30। ये कितना आ गया, -1/30। और ये कितना आ गया, -4/30। बच्चों ध्यान से देखना, जिसका पॉजिटिव में वैल्यू आई है वो क्या होगा, गेन के सेक्रीफाइस क्या है बच्चों, ओल्ड में से माइनस कर दिया आपने न्यू, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया, तो नया शेयर क्या है भैया, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो ये क्या निकल के आया बच्चों, सेक्रीफाइस। और ये दोनों क्या निकल के आया बच्चों, गेन आया। अब ध्यान से देखना बच्चों, 18,000 की गुडविल तो चली गई, किसके पास चली गई, पार्टनर्स के पास। अब हमारे पास जो गुडविल बचे वो कौन से बचे, 1,04,000 की थी, 8,000 रुपए की, 1,08,000 रुपए की। अब ये जो गेनिंग पार्टनर है किसको पैसे देंगे, सेक्रीफाइसिंग को। तो भैया गेनिंग पार्टनर्स में हो गया एस और आर, जब ये दे रही है तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसको मिल रही है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो भैया देखो ध्यान से, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ध्यान से देखना, एस कैपिटल सुनील और रमेश की तो कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, तो उनको क्या कर दिया, डेबिट। और किसको दे रहे हैं, अनिल को दे रहे हैं, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। अब बच्चों ये जो एंट्रीज पास होगी ये कौन सी गुडविल के साथ खेल रहे हैं सर, 1,08,000 वाली के साथ। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना हुआ है, 5/30। तो 1,08,000 को 5/30 के साथ जब आप सॉल्व करोगे तो भैया आंसर कितना आ जाएगा, निकाल के दिखाना कितना आ जाएगा। ये हो गया 3 3 9, 3600 इंटू 5 है ना, कितना आ जाएगा 18, 5 6 30, 18,000। तो भैया सेक्रीफाइस वाले को कितना सेक्रीफाइस हुआ भैया, 18,000 रुपए का। तो ध्यान से देखना, जो सेक्रीफाइस वाला था उसको मिल गया कितना, 18,000। अब भैया जो गेन वाला है उनका कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, 1,08,000 का कितना कर दोगे, 1/30, और यहाँ पर 1,08,000 का क्या कर दोगे, 4/30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, ये कितने पैसे दे रहा है, 3600, और ये कितने पैसे दे रहा है, 14,400। तो सर सम अप करो, आपने क्या समझाया सर, मैंने बोला आपके क्वेश्चन के अंदर दो गुडविल गिवन है, एक गुडविल है फर्म की गुडविल जो कि इन्होंने खुद से बना ली कितने की, 1,08,000 रुपए की, और एक गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इनके बुक्स के अंदर कितने की, 18, पुरानी चली आ रही। तो हमने क्या करा सर, ये जो पुरानी गुडविल है उसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दोगे क्या मतलब क्या है, पार्टनर्स में बांट, सिंपल सी बात है। और कौन से पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशो के अंदर आप बांट दो। और पुरानी रेशो मतलब सर वही वाली जो 5:3:2 के अंदर। और सर ये वाली जो गुडविल है 1,08,000 की, इसके साथ वही ट्रीटमेंट करना है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। पहले देख लो कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है, कौन से पार्टनर को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, और फिर क्या कर दो, गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा, बाय बाय। ठीक है, बोलो जी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। अब अगर आप समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से। है कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल।
नहीं बता रखा कि चेंज वाला, अभी ये वाला नहीं कर सकते तुम लोग। और बच्चों जब आपकी कैपिटल जब फिक्स जब होगी, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो बच्चों ध्यान से देखना, जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी तो ये सारा किस में जा रहा था, कैपिटल अकाउंट में जा रहा था। और जब आपकी कैपिटल्स क्या होगी फिक्स्ड, तो दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो भैया अब ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में जा रही है, अब ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में एंट्री पास करोगे, करंट अकाउंट के अंदर। तो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी एंट्रीज किस में पास कर दी, फिक्स्ड। और जब फ्लक्चुएटिंग था तो उसमें एक ही अकाउंट था, कौन सा अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट, तो सारी एंट्रीज किस में भेज दी, कैपिटल अकाउंट में भेज दी। तो एक ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, कर लो, इसको समझ लो जल्दी से बुक से, किसी का कोई डाउट है तो बता दो। यहाँ पे फिर आज की चर्चा को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। हाँ जी बोलो सर।